बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम नूर अहमद है। मैं आपको 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। आज हम स्टार्ट करने लगे 9th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 विच इज़ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले चैप्टर का पता होना चाहिए है कि चैप्टर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री से क्या मुराद है हमारे पास, केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स। ये केमिस्ट्री होती क्या है, हम केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं। मेन जो केमिस्ट्री है हमारे पास केमिकल रिएक्शन से ही रिलेटेड होती है। आज हम चैप्टर 1 कवर करेंगे विच इज़ चैप्टर 1 इज़ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल जानने से पहले आपको एक टर्मिनोलॉजी का पता होना बहुत जरूरी है विच इज मैटर। क्या वर्ड बोला मैंने? मैटर। जैसे फॉर एग्जांपल जब बच्चा न्यूली बोलना शुरू करता है, वो पूछता है अपने रिलेटिव से ये क्या चीज़ है, अपने पेरेंट्स से पूछता है ये क्या चीज़ है। इस तरह जिस तरह आप लोग अभी केमिस्ट्री आपने ज्वाइन किया, आप 9th क्लास हो, आप लोगों ने साइंस रखी है, आपने केमिस्ट्री को भी ज्वाइन किया, तो आपके लिए हमारे पास जो भी न्यू चीज़ होगी आप उससे कहोगे ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो जो भी चीज़ आपको होगी उसको हम वर्ड यूज करेंगे मैटर। मैटर की डेफिनेशन हमारे पास फॉलो करती है एनीथिंग दैट हैज मास, वेट और ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज जिसका कोई ना कोई वजन है, कोई ना कोई मैस है और वो स्पेस पे करता है, वो ऑक्यूपाई। स्पेस ऑक्यूपाई से क्या मुराद है, यानी बस जगह खाली थी, इस जगह के मैं खड़ा हो गया हूँ, वो जगह क्या होगी, कवर्ड होगी। ऑक्यूपाई मीन्स क्या, मतलब कवर करना। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम स्टडी करते हैं मैटर। मेन मैटर का आपको पता होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज यानी किसी भी चीज का, फॉर एग्जांपल आपके इर्द गिर्द चेयर मौजूद है, वो केमिस्ट्री की जुबान में वो चेयर आपको, अगर आप उसका नाम नहीं पता कि क्या चीज है, तो वो केमिस्ट्री की जुबान में कहेंगे वो क्या, मैटर है। तो आपने उसको मैटर क्यों कहा है, हमने उसको मैटर इसलिए क्या है कि कोई भी चीज जिसका कोई ना कोई वेट होगा, मैस होगा और स्पेस को कवर करेगा, वो होगा मैटर। अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं, मैटर का हमें पता चल गया। अब जब हमें मैटर का पता चलेगा तो हमें साथ ही केमिस्ट्री का भी पता होना चाहिए, केमिस्ट्री होती क्या है। अब कोई भी मैटर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे चेयर मौजूद है, उसको मैंने मैटर कहा है, क्यों? क्योंकि कुछ चेयर का कोई ना कोई मैस भी है, कोई ना कोई वेट भी है, उसने स्पेस को क्या किया हुआ, उसने ऑक्यूपाई भी किया हुआ, यानी स्पेस को कवर किया हुआ। अगर मैं किसी मैटर की 4 चीज़ों को स्टडी करूँ, वो केमिस्ट्री कहलाएगा। 4 चीज़ें कौन सी? उसकी कंपोजिशन, यानी वो चीज़ बनी कैसे हुई है। फॉर एग्जाम्पल चेयर है, मेरे पास प्लास्टिक की चेयर पड़ी हुई यहाँ पे, उसकी कंपोजिशन क्या है कि वो प्लास्टिक की बनी है। उसका स्ट्रक्चर क्या है कि सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, वो मैटर है। चेयर मैटर है। मैटर की सबसे पहले चीज स्टडी की उसकी कंपोजिशन, फिर उसका स्टडी किया मैंने, उसका स्ट्रक्चर स्टडी किया, फिर उसका मैंने स्टडी किया प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है खसूसियात, यानी उसकी इंपॉर्टेंस, वो किस काम आती है। मैंने अभी तक इसकी एग्जांपल ली थी चेयर की। चेयर एक मैटर थी बिकॉज इट हैज मास एंड इट्स कवर्ड स्पेस। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ लग गया। उसके बाद मैटर है। मैटर की सबसे पहले हमने क्या चीज स्टडी कर ली, उसकी कंपोजिशन की। चेयर जो है वो बनी कैसे हुई है, वो प्लास्टिक से बनी है या उसमें लोहे की या आयरन की, क्या उसमें लेग्स वगैरह हैं। फिर दूसरी स्टडी की हमने उसकी स्ट्रक्चर कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्ट्रक्चर है सॉलिड स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर लिक्विड या गैस नहीं है। फिर हमने थर्ड स्टडी उसकी प्रॉपर्टीज, वो उसकी खसूसियत क्या है, उसकी अहमियत क्या है। एंड लास्ट स्टडी करेंगे हम रिएक्शन, उसका रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने किसी भी चीज पे कोई एक्शन किया, उसका आगे रिएक्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने चेयर पे हथौड़ी मारी है, हैमरिंग किया उसकी, तो उसका रिएक्शन क्या होगा, मुझे आवाज आएगी, मे भी चेयर टूट जाए या टोर्न हो जाए। ठीक हो गया, वो हो जाएगा उसका रिएक्शन। क्लियर हुआ। किसी भी मैटर की 4 चीजों को स्टडी करना, किसी भी मैटर की सबसे पहले मैटर का पता होना क्या चाहिए। मैटर आपको मैंने बता दिया है, आपने सबसे पहले इर्द गिर्द देखना ये मैटर क्या है। ये बस मार्कर है, ये भी एक मैटर है बिकॉज इट हैज एनी वेट और मैस एंड इट कवर स्पेस। ये स्पेस यहाँ पे खाली थी, यहाँ पे कवर कर लिया स्पेस, तो ये मैटर हो गया। इस मैटर की मैंने 4 चीज स्टडी कर ली, उसकी कंपोजिशन कि वो बना कैसा है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज एंड उसके रिएक्शन, वो कराएगा मेरे पास केमिस्ट्री। इज डेट क्लियर। अब हम आएंगे चैप्टर 1 के पेज नंबर 4 पे, विच इज पेज नंबर 4 पे, विच इज बेसिक डेफिनेशंस। ठीक होगी, बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्सटेंस की डेफिनेशन। मेरे पास मैटर का कोई भी प्योर पीस होगा, उसे हम कहेंगे सब्सटेंस पीस, उर्दू में कहेंगे चीज, कहते हैं कोई चीज हमारे पास क्या है। प्योर पीस ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। लेकिन अगर वही मैटर इम्प्योर हो जाए, यानी उसमें इम्प्योरिटी आ जाए, उसे कहेंगे हम मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल दूध है, दूध बिल्कुल प्योर है, उसको कहेंगे सब्सटेंस या कह देंगे मिक्सचर, या उससे मैटर भी, सॉरी मिक्सचर नहीं कहेंगे हम, दूध बिल्कुल प्योर है, उससे कहेंगे सब्सटेंस कहेंगे, या उससे मैटर कहेंगे। सब्सटेंस हमारी कोई चीज है, मैटर से हमारे पास दूध मैटर है, क्यों? क्योंकि दूध का हमारे पास वेट भी है, दूध ने स्पेस को ऑक्यूपाई भी किया हुआ है। लेकिन अगर दूध में मैं किसी चीज को मिक्स कर दूं, दूध में पानी को डाल दूं, अब दूध प्योर नहीं है, अब दूध क्या हो गया, इम्प्योर। तो इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड एज अ मिक्सचर। इज दैट क्लियर। मैटर की बच्ची 2 टाइप्स हमारे पास आ गई हैं। अगर मैटर बिल्कुल प्योर हालत में हमारे पास बिल्कुल प्योर स्टेट में है, वो कहलाएगा सब्सटेंस। लेकिन अगर वही मैटर इम्प्योर हो गया, उससे कहेंगे हम मिक्सचर।
उसके बाद दो बेसिक सी डेफिनेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको डिफरेंस आ सकता है, राइट ऑन द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज का मैंने आपको बता दिया था खसूसियात या इंपॉर्टेंस या वो किस काम आती हैं या उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिजिकल का मतलब क्या होगा, वो प्रॉपर्टी जो फिजिकल स्टेट से रिलेटेड हो, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। फिजिकल स्टेट से क्या मुराद है, यानी किसी भी चीज का कलर, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट, वो हो जाएगी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज से क्या मुराद होगा, उसकी केमिकल कंपोजिशन, कि वो चीज बनी कैसे हुई है। इसकी एग्जांपल आपको दी है वाटर की। वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, वाटर ग्लास मैंने देखा है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या, उसका कलर देखूंगा मैं वाइट या ब्लूइश कलर है उसका स्मेल देखूंगा, कोई स्मेल तो नहीं आ रही किसी आउटडोर चीज की। उसका टेस्ट देखूंगा, उसका टेस्ट कैसा है, उसका टेस्ट न्यूट्रल है कि हमारे पास एसिडिक टेस्ट आ रहा है या हमारे पास बेसिक टेस्ट आ रहा है, क्या टेस्ट आ रहा है, वो उसकी हो जाएगी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी मैं फिजिकली देख रहा हूँ उसको। लेकिन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, उसको मैं देखूंगा वो बना कैसे हुआ है। तो वाटर का फॉर्मूला क्या था, बस H2O, यानी इसमें पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, हाइड्रोजन एलिमेंट भी है हमारे पास, ऑक्सीजन एलिमेंट भी है, ये दोनों मिले हैं तो क्या बन गया, बस वाटर बन गया। इज डेट क्लियर? तो हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो एलिमेंट है, ये दोनों मिले हैं तो हमारे पास क्या बन गई इसकी, इससे कहेंगे हम इसकी वाटर की क्या हो जाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया, हम हर चीज की, फॉर एग्जांपल मार्कर है, अब इस मार्कर की मैं देखूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मैं देखूंगा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास ये व्हाइट तो ब्लैक कलर क्या है, ठीक हो गया। इसके पास ये टच करने पे क्या है, सॉलिड इसका टच है हमारे पास, इसकी मैं स्मेल देखूंगा, इसकी इनकी स्मेल क्या है। लेकिन इसका मैं केमिकल प्रॉपर्टीज देखूं, ये बना कैसे हुआ है, ये प्लास्टिक से बना हुआ है, इसकी जो निब है वो फोम से बनी हुई है। तो किसी भी हम सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी इसको देख के बता देंगे क्या ऐसी चीज है, उसको देखेंगे वो बना कैसे हुआ, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है हमारे पास, वो हो जाएगी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज।